क्या आपने कभी सोचा है कि रात में हमें अच्छी नींद क्यों नहीं आती? हर तरफ नींद से जुड़े गैजेट्स, तकिए और नुस्खे मौजूद हैं, लेकिन क्या वे सचमुच में काम करते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि अच्छी नींद का रहस्य बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही छिपा हुआ है। यह रहस्य है सर्केडियन रिदम, यानी हमारे शरीर की जैविक घड़ी, जो लाखों साल के मानव विकास के साथ तालमेल बिठाती है। जब यह घड़ी बिगड़ती है तो हमारी नींद और स्वास्थ्य दोनों पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो साइंस स्पार्क में आज बात होगी विज्ञान की नजर में अच्छी और बेहतर नींद कैसे पाई जा सकती है। पहला सवाल, क्या होता है सर्केडियन रिदम? वैज्ञानिक खोज और रिसर्चर्स बताती हैं कि अच्छी नींद के लिए महंगे गैजेट्स या ऑनलाइन नुस्खों से ज्यादा जरूरी है सर्केडियन साइंस का समझना। सर्केडियन रिदम हमारे शरीर की जैविक घड़ी है, जो हमें बताती है कि कब जागना है, कब खाना है और कब सोना है। पिछले 5 दशकों की रिसर्च ने यह साबित किया है कि हमारे शरीर के हर हिस्से में ये जैविक घड़ियां मौजूद हैं, जो सुनिश्चित करती हैं कि हमारे अंग जैसे पाचन तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता सही समय पर सही काम करें। ये घड़ी सूर्य के प्रकाश, दैनिक दिनचर्या और अन्य संकेतों से तालमेल बिठाती है। लेकिन आज की आधुनिक जीवन शैली, जैसे देर रात तक गैजेट्स यानी मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि का इस्तेमाल, देर से खाना और छुट्टियों में अलग अलग समय पर सोना, इस प्राकृतिक घड़ी को बिगाड़ देता है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि यह सिर्फ नींद की कमी नहीं है, बल्कि इससे लंबे समय में डायबिटीज, डिप्रेशन, हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी, उनका जो खतरा है वो बढ़ जाता है। दूसरा सवाल, बेहतर नींद के लिए वैज्ञानिकों के 3 बेसिक नियम क्या हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप रात में चैन की नींद सोना और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आपको 3 बहुत ही आसान नियमों का पालन करना होगा। ये नियम आपके शरीर की जैविक घड़ी को सही सेट रखते हैं, जिसमें पहला नियम है कॉन्ट्रास्टिंग लाइट एंड डार्क। इसमें आपको अपने घर की खिड़कियों के पास रहें या दिन में कुछ देर बाहर धूप में जरूर निकलें। हमारा शरीर दिन की तेज सूरज की रोशनी को पहचानता है। दिन में सूरज की अच्छी रोशनी यानी धूप लेने से हमारी नींद की घड़ी सही सेट होती है और रात को हमें अच्छी नींद आती है। रात होते ही अपने कमरे की लाइटें डिम यानी हल्की कर दें और सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप को दूर रखें ताकि कमरे में अंधेरा रहे। दूसरा नियम है कंसोलिडेटिंग मील टाइम्स, यानी भोजन का समय तय करना। इसमें आपको करना यह है कि रात का खाना सोने से कम 3 घंटे पहले खत्म कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 11 बजे सोते हैं तो रात का खाना 8 बजे तक खा लें। देर रात खाना खाने से हमारा पाचन तंत्र देर रात तक पाचन क्रिया के काम में लग जाता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हमारी नींद खराब हो जाती है। जब हम समय पर खाते हैं तो शरीर रात को सोने के लिए तैयार हो जाता है और नींद भी अच्छी आती है। तीसरा नियम है कीपिंग स्लीप टाइम्स कंसिस्टेंट, यानी सोने का समय नियमित रखना, यानी रोज एक ही समय पर सोना और जागना। इसमें आपको वीकेंड यानी छुट्टी वाले दिन भी एक ही टाइम टेबल फॉलो करना है। जैसे अगर आप रोज रात 10:30 बजे सोते हैं और सुबह 6:30 बजे तक जागते हैं, तो शनिवार और रविवार यानी छुट्टी वाले दिन भी यही करें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम रोज एक ही समय पर सोते जागते हैं तो हमारी जैविक घड़ी को मालूम होता है कि कब क्या करना है। अलग अलग समय पर सोने से जेट लैग यानी अस्थायी नींद जैसा महसूस होता है और नींद का पूरा तालमेल बिगड़ जाता है। तीसरा सवाल, सर्केडियन घड़ी के लिए प्रकाश इतना जरूरी क्यों है? प्रकाश हमारी जैविक घड़ी को नियंत्रित करने वाला सबसे शक्तिशाली संकेत है।
और इसमें नीली रोशनी यानी कि ब्लू लाइट जो कि दिन में मिलती है सबसे ज्यादा असरदार होती है। हमारा शरीर बाहरी वातावरण में विकसित हुआ है और दिन के समय आकाश से निकलने वाला नीला प्रकाश हमारी सर्केडियन रिदम को तालमेल में रखता है और रात को मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन के स्राव में मदद करता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि घर की हल्की रोशनी यानी कि 100 से 250 लक्स पर्याप्त नहीं है। यहां तक कि बादल छाए रहने पर भी बाहर की रोशनी 10,000 लक्स से ज्यादा होती है, जो हमारी सर्केडियन घड़ी के लिए जरूरी है। वहीं रात की रोशनी एक तरह से शरीर के लिए दुश्मन होती है। रात में जब आप मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो उससे निकलने वाली नीली रोशनी आपके शरीर को धोखा देती है। आपका शरीर सोचता है कि अभी भी दिन है और आपको ठीक से सोने में और नींद में दिक्कत पैदा करता है। आप कभी गौर कीजिएगा, कई बार रात को मोबाइल के ज्यादा देर तक इस्तेमाल से आपको नींद नहीं आती होगी। इस धोखे के कारण आपका शरीर उस जरूरी हार्मोन मेलाटोनिन को बनाना कम कर देता है, जो हमें बताता है कि अब सोने का समय है। अगर मेलाटोनिन कम बनेगा तो आपको अच्छी और गहरी नींद नहीं आएगी। यहां तक कि रात में अगर आप टॉयलेट जाने के लिए बस हल्की सी लाइट भी जलाते हैं तो वो भी कई बार आपकी नींद को बीच में ही खराब कर सकती है। रिसर्च बताती है कि इससे आपकी दिल की धड़कन यानी कि हृदय की गति बढ़ सकती है, भले ही आपको इसका पता ना चले। चौथा सवाल, खाने का समय नींद को कैसे प्रभावित करता है? हमारी कैलोरी का सेवन भी सर्केडियन रिदम से गहराई से जुड़ा हुआ है। दिन के शुरुआती घंटे देर सुबह से लेकर दोपहर तक हमारा शरीर भोजन को पचाने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। भूख के हार्मोन, पाचन एंजाइम और इंसुलिन जो ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, सभी तालबद्ध यानी एक रिदम में काम करते हैं। देर रात को खाना खाने से हमारी जैविक घड़ियां बाधित होती हैं। पाचन की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है और पाचन तंत्र को सोने के समय भी ओवर टाइम करना पड़ता है, जिससे नींद आने में बड़ी रुकावट पैदा हो सकती है। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स अच्छी लाइफस्टाइल के लिए रात के खाने को बिस्तर पर जाने से कम 3 घंटे पहले लेने की सलाह देते हैं। पांचवा सवाल, अच्छी नींद के लिए क्या है वैज्ञानिकों की सलाह? वैज्ञानिकों की सलाह का सार यही है कि बेहतरीन नींद पाने का तरीका किसी महंगे समाधान में नहीं, बल्कि हमारी अपनी प्राकृतिक लय यानी कि सर्केडियन रिदम को ठीक करने में है। यह रिदम लाखों वर्षों के मानव विकास से बनी है और इसे सही रखने के लिए जरूरी है कि हम प्रकृति से तालमेल बिठाएं। इसके लिए दिन को सूरज की भरपूर रोशनी से भर दें, ताकि आपका शरीर ये जान जाए कि ये जागने का समय है। और जैसे ही शाम हो, अपने आसपास अंधेरा लाएं। गैजेट्स को दूर रखें। खाने पीने के मामले में भी नियमितता जरूरी है। रात का खाना सोने से काफी पहले लें। ये सरल नियम हमें सिखाते हैं कि जब हम अपनी आंतरिक घड़ी का सम्मान करते हैं और जीवन शैली को स्थिर रखते हैं, तो हमारा शरीर हमें पुरस्कार के तौर पर रात की शांत, गहरी और स्वास्थ्यवर्धक नींद देता है। यह सिर्फ सोने का तरीका नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने का एक बड़ा विज्ञान सम्मत मंत्र है। तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीवन शैली को दुरुस्त करना जरूरी है। विज्ञान भी इस बात को सार्थकता से समझाता है, जो तमाम रिसर्चेस के प्रमाण के तौर पर नजर आता है और आपके और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है।